नमस्कार दोस्तों, सिल्वर वुल्फ के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां मैं आपके साथ कुछ सबसे डरावनी और रोमांचक कहानियां साझा करती हूं। ये कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है जिसने ठंडी धुंध भरी रात में एक रहस्यमय महिला को लिफ्ट दिया। और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ तो आराम से बैठें और कहानी का आनंद लें। वो ठंडी कोहरे भरी रात थी। शहर असामान्य रूप से शांत था और सड़कें लगभग खाली थीं। एकमात्र ध्वनि जो सुनी जा सकती थी वो टैक्सी के इंजन की धीमी गड़गड़ाहट थी। ड्राइवर राजेश नाम का 28 वर्षीय व्यक्ति अपने अगले यात्री का इंतजार कर रहा था। अचानक कोहरे में से एक महिला हाथ हिलाती हुई प्रकट हुई। वो अकेली थी और जल्दी में लग रही थी। वो जल्दी से टैक्सी में बैठी और राजेश से उसे शहर के एक पुराने हिस्से में ले जाने के लिए कहा। जब वे चल रहे थे, राजेश ने देखा कि वो महिला बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उनकी आंखें असामान्य रूप से चमकीली थीं और उनमें एक अद्भुत आकर्षण था। कुछ देर तक टैक्सी सड़क पर चलती रही। कैब के अंदर भारी सन्नाटे को भेदने वाली एकमात्र ध्वनि इंजन की गड़गड़ाहट थी। टैक्सी बहुत पहले ही शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर चली गई थी, जिसके दोनों ओर घना अंधेरा जंगल था जो सारी रोशनी को निगल रहा था। अचानक पीछे की सीट पर बैठी महिला धीरे धीरे हंसने लगी। ये एक धीमी अजीब हंसी थी जो शांत कैब में गूंज रही थी। अचानक हुई आवाज से राजेश थोड़ा घबरा गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और देखा कि वो अपने फोन को देखते हुए हंस रही थी। उसकी हंसी कैब के चारों ओर गूंज रही थी। राजेश और उसका मन थोड़ा शांत हुआ और राजेश ने गियर बदल दिया और टैक्सी की गति बढ़ा दी। अपने चारों ओर के दमनकारी जंगल से दूर जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन तभी उनकी हंसी फिर से गूंज उठी। इस बार राजेश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने शीशे की तरफ देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बस उसे देखकर हंस रही थी। राजेश को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने बात शुरू करने की सोची। राजेश ने कहा, मैडम, आप इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे थे? उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। वो चुप हो गया। लेकिन कुछ देर बाद महिला फिर देखती है। पीछे से वो धीमी आवाज में हंसने लगी और न जाने क्यों वो अचानक अपने कपड़े उतारने लगी। राजेश थोड़ा घबरा गया और उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसके कपड़े गिरे, राजेश को उसकी त्वचा पर कई खरोंचें और घाव दिखाई दिए। वे ताज़ा और दर्दनाक लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये महिला ऐसा क्यों कर रही है। कुछ देर बाद वो मन में कुछ बड़बड़ाने लगी। ये एक मंत्र की तरह लग रहा था, जिसे वो उस भाषा में बार बार दोहरा रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही उसकी आवाज टैक्सी में गूंजी, राजेश की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। जैसे ही वे शहर के पुराने हिस्से में पहुंचे, महिला ने राजेश को एक परित्यक्त घर के सामने रुकने के लिए कहा। उसने उससे इंतजार करने को कहा और घर के अंदर चली गई। राजेश ने इंतजार किया, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। घर भुतहा लग रहा था और उसे अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद महिला वापस आई। वो अलग दिख रही थी। उसकी आंखें अब चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। उसने राजेश से उसे कब्रिस्तान ले जाने को कहा। राजेश डरा हुआ था, लेकिन महिला को परेशान नहीं करना चाहता था। वो उसे कब्रिस्तान तक ले गया, जहां वो टैक्सी से उतरी और अंधेरे में गायब हो गई। राजेश जल्दी से कब्रिस्तान से निकल गया। वो अभी भी अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर सकता था। उसने उस रात अपनी शिफ्ट जल्दी खत्म करने का फैसला किया। उस रात के बाद राजेश ने फिर कभी देर रात तक काम नहीं किया। वो उस भयानक रात और उस अजीब औरत को हमेशा याद रखेगा, जिसने उसे जीवन भर परेशान किया।